मित्रों, सनातन गौरव महाकुंभ पर्व की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। 20,000 से अधिक संतों, संगठनों और अन्य संस्थाओं को अब तक यहां पे रजिस्ट्रेशन करते हुए भूमि आवंटन के साथ जोड़ा गया है, जिसमें सभी 13 अखाड़े, दंडीवाड़ा, आचार्यवाड़ा के साथ साथ प्रयागवाल सभा को भूमि आवंटन की कार्रवाई वर्तमान में चल रही है। शेष अन्य लोगों को किया जा चुका है। खाक चौक आदि को आवंटन हो चुका है। अन्य संस्थाओं को भी, नई संस्थाएं हैं, उनको प्रयास किया जा रहा है कि 5 जनवरी तक हर हाल में भूमि आवंटन हो जाए। भूमि और अन्य प्रकार की सुविधाओं के लिए पर्याप्त व्यवस्था डबल इंजन सरकार ने की है। अब तक यहां पर जो प्रगति है उसी की समीक्षा करने के लिए आज हम यहां पर आए थे, जिसमें पेंटोन ब्रिज पहली बार 22 से बढ़कर के 30 हो रहे हैं, जिसमें 20 अब तक तैयार हो चुके हैं और हर हाल में प्रयास है कि 30 दिसंबर तक सभी 30 के 30 पेंटोन ब्रिज बनकर के तैयार हो जाएं। चेकर्ड प्लेट यहां पर कुल 651 किलोमीटर की बिछनी है, जिनमें 330 अब तक बिछ चुकी हैं। युद्ध स्तर पर उस पर कार्य चल रहा है। ये भी समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगा। साइनेजेज जो लगने हैं, युद्ध स्तर पर अब तक लगभग 250 साइनेजेज लगाए जा चुके हैं। इसके अलावा सिटी के अंदर भी काफी बड़े पैमाने पर 661 स्थानों पर साइनेजेज की स्थापना की गई है। उत्तर प्रदेश जल निगम के द्वारा यहां पर अब तक जो कार्य किए गए हैं, खासतौर पर एक तो ये प्रयास है कि सिंचाई विभाग के द्वारा अविरल और निर्मल गंगा के दर्शन हो, पर्याप्त मात्रा में संगम पर जल उपलब्ध होता रहे। और आप देख रहे होंगे कि अन्य वर्षों की तुलना में इस बार मां गंगा और मां यमुना ने बड़ी कृपा की है। काफी पर्याप्त मात्रा में जलराशि मौजूद है और जल शुद्ध है। स्नान और आचमन दोनों करने लायक है। कहीं भी कोई सीवर, इंडस्ट्री का एफ्लुएंट या कोई ड्रेनेज सिटी का कहीं भी नदी में न गिरने पाए, इसके लिए जगह जगह एसटीपी तो फंक्शनल है ही, बायो रेमेडिएशन की पद्धति के माध्यम से भी, जियो ट्यूब के माध्यम से उनके शुद्धिकरण के कार्यक्रम को यहां पर सुनिश्चित किया गया है और ये कार्य भी यहां पर युद्ध स्तर पर चल रहा है। यहां पर पावर कारपोरेशन के द्वारा 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति के लिए सभी जो यहां पे 400 केवी के सब स्टेशन स्थापित होने थे 85, उसमें से 77 स्थापित हो चुके हैं। 250 केवी के सब स्टेशन 14 स्थापित होने थे, उनमें से 12 स्थापित हो चुके हैं। 100 केवी के सब स्टेशन 128 में से 94 स्थापित हो चुके हैं। एलटी लाइन यहां पे 1160 किलोमीटर की, एसटी लाइन 160 किलोमीटर की और एलईडी स्ट्रीट लाइट अब तक लगभग 48,000 यहां पे स्थापित की जा चुकी है। यहां पे पहली बार
मां गंगा का रिवर फ्रंट लोगों को देखने को मिलेगा। अभी हमने कुछ देर पहले दशाश्वमेध घाट में पूजन का कार्यक्रम संपन्न किया है। मां गंगा में प्रयागराज में पहली बार रिवर फ्रंट और पक्के घाट बने हैं। ऐसे ही अरेल में भी घाट एक बन रहा है और प्रयास है कि 30 दिसंबर तक हर हाल में वह घाट बन करके तैयार हो। और इनमें सभी कार्य जितने भी अस्थायी स्थायी कार्य होने हैं युद्ध स्तर पर इन पर कार्य चल रहा है। जेटी का निर्माण का कार्य भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने भी 100 बेडेड का एक टेम्परेरी हॉस्पिटल स्थापित कर दिया है। इसके अलावा 25 बेडेड के हॉस्पिटल अलग अलग स्थानों पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बनाए जा रहे हैं। फर्स्ट एड पोस्ट भी यहां पे स्थापित करने की कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग के द्वारा यहां पर प्रारंभ हुए हैं। महाकुंभ के को ध्यान में रखते हुए आने वाले श्रद्धालुओं को महाकुंभ में संगम का सानिध्य प्राप्त हो, इसके अलावा पहली बार प्रयागराज आने वाले श्रद्धालु जनों को कॉरिडोर के माध्यम से भी प्रयागराज की झांकी देखने को मिलेगी। अक्षयवट कॉरिडोर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से उद्घाटन हो चुका है। बड़े हनुमान जी यानी लेटे हुए हनुमान जी कॉरिडोर पहली बार श्रद्धालु जनों को देखने का अवसर प्राप्त होगा। इसके साथ ही सरस्वती कूप कॉरिडोर, पातालपुरी कॉरिडोर, महर्षि भारद्वाज कॉरिडोर, श्रृंगवेरपुर में भगवान राम और निषादराज कॉरिडोर ये तो विकसित हुए ही हैं। 12 ज्योतिर्लिंग, वासुकी नाथ मंदिर और अन्य महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों के लिए भी जो व्यवस्था लागू की गई है उनके सुंदरीकरण की, उनकी फसाड लाइटिंग की वह कार्य पूर्ण हो चुके हैं। नगर निगम ने यहां पर 12 ज्योतिर्लिंग की एक बहुत अच्छी रिप्लिका और त्रिवेणी पुष्प जो पूर्व राज्यपाल सर्वदेव केसरीनाथ त्रिपाठी जी की एक परिकल्पना थी, आज उसका एक भव्य रूप उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग और परमार्थ आश्रम के साथ मिलकर के वहां पर आज बनने की पूरी भव्य स्तर पर वो बनकर के तैयार हो रहा है। इसके अलावा टेंटेज सिटी का निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है।